जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम मैथ के 15+ MCQ सोल्व करते हैं। बेहतरीन पर्सन रहेंगे। जो साथी CET की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी एग्जाम है, वो इस क्लास को मिस ना करें। इसमें से पक्के आपको सवाल मिलेंगे। या तो हो सकता है यही सवाल हूबहू मिले, वरना कॉन्सेप्ट बेस इन्हीं कॉन्सेप्ट पर सवाल जरूर मिलेगा आपको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही बेहतरीन सवाल है, देखिए। अगर दे दिया गया है x + 1/x बराबर में 2 और उसने क्या पूछ लिया, x की पावर 100 प्लस में 1/x की पावर 100 का मान बताइए क्या होगा। देखिए ये दो सवाल बनते हैं साथियों, अच्छे से देख के जाना। जैसे में रहे x + 1/x, क्या दे रखा है हमें 2। अब चाहे किसी कोई भी घात पूछ रहा है उसकी x की, तो सदैव याद रखना इसका उत्तर 2 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। देखो ये संतुष्ट करेगा x का मान क्या रखने पर, 1 रखने पर। इस समीकरण में वैल्यू पुट करने पर देखो क्या करता है, 2 बराबर में 2 संतुष्ट कर रही है, संतुष्ट कर रही है समीकरण। तो इसका मतलब अब यहाँ पर हम x की पावर 1 100 हो गई, सॉरी x का मान 1 है, 1 की पावर 100 हो गया। ऐसे ही 1/1 की पावर 100, तो 1 + 1 हमारा उत्तर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। बेहतरीन सवाल रहेगा। जब भी आए आपके पास में 2, x + 1/x बराबर 2, तो उसकी चाहे कितनी भी घातों में पूछे, आपका सदैव उत्तर 2 होगा। हमेशा ध्यान रखना है, रट्टा नहीं लगाना। 2 कॉन्सेप्ट देखो, x की वैल्यू पुट करके देखना समीकरण में। अगर वो संतुष्ट करती है तो वही वैल्यू रख दीजिए। जैसे में हमने देखा x की वैल्यू 1 रखी, पुट करने पर आपका मान आ जाता है, समीकरण संतुष्ट कर रही है। इसीलिए हमने 1 की पावर 100 प्लस में 1/1 की पावर 100 वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आया 2। इसी में सवाल बन सकता है जैसे में x + 1/x, इस बार 2 ना दे करके -2 दे दे और फिर आपसे पूछ ले कि x की पावर 99 प्लस में 1/x की पावर 99 का मान बताइए। ध्यान रखना, -2 अगर याद रखते हो तो हो जाएगा इसका, बट कॉन्सेप्ट रहेगा। सबसे पहले देखो x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो आपके पास 2 आएगा, और 2 कभी भी -2 के बराबर नहीं होता है। इस बार हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट की, तो देखो -1 प्लस के 1/-1 बराबर में 2, बराबर में सॉरी -2 चल रहा है हमारे पास। तो -1 माइनस प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। आपके पास क्या आ गई वैल्यू, -2 बराबर में -2। इसका मतलब -1 क्या कर रहा है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखो -1 की पावर कितनी है, 99, प्लस में 1/x की पावर कितनी है, 99। तो x की वैल्यू हमने क्या करेंगे, हमने देख ली कि -1 रखने पर संतुष्ट हो रही है, तो यहां पर भी रख देंगे। किसी भी माइनस की घात अगर विषम संख्या होती है तो उसका उत्तर माइनस में ही आएगा। तो -1 प्लस में 1/-1, तो हमारे पास माइनस और यहाँ पर -1, तो आपका आंसर फाइनल क्या आ जाता है, -2 आ जाता है। इसका मतलब ये रट्टा नहीं लगाना है कि -2 है तो -2 उत्तर होगा, +2 है तो +2 उत्तर होगा। अब इस वाले केस में घात विषम थी तब आपके -2 आया। अगर इसी में देखिए पूछ लेता है कि x की पावर 100 प्लस में 1/x की पावर 100 का मान बताओ, इसी सवाल में, तो हमने देख लिया कि x की वैल्यू कितनी है, -1 पुट करने पर हमारे पास मान आ रहे हैं। तो -1 की पावर देखो 100 और प्लस में 1/-1 की पावर 100। ध्यान रखिए, किसी की भी घात अगर माइनस में है और उसकी घात सम संख्या है, सम संख्या कौन सी, 2 4 6 8 10, ये संख्याएं हैं, तो पक्का उसकी घात का जब भी सॉल्यूशन करोगे वो प्लस में आएगा। तो -1 की पावर सम संख्या है, तो आपका उत्तर क्या आया, 1 आया यहाँ से। ऐसे ही आगे 1/1 की पावर अब 100 है, -1 की पावर, तो उसका मान भी 1 आएगा। अब आंसर आपका 2 आया है। तो ध्यान रखना, ये वैल्यू पुट करके कर लिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। दोबारा से मैं बता देता हूँ क्या रहा है इसमें। हमें क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आए, x + 1/x 2 आए या -2 आए, तो हमें वैल्यू पुट करनी है। ध्यान रखना, हमने क्या किया है, देखो सबसे पहले इसी में वैल्यू पुट करके देखी, क्या रखा, x की मान हमने 1 रख करके देखा, 1 रखने पर देखो संतुष्ट कर गया। संतुष्ट करने पर हमें जो पूछा है उसमें आप x की वैल्यू 1 रख दो, तो हमने 1 की पावर 100 का मान 1 होता है, और ऐसे ही 1/1 की पावर 100, तो आपके पास 1 + 1 2 आपका आंसर
आ जाता है। फिर हमने इसी पर आप कॉन्सेप्ट पर एक अगली चीज और देखी कि x प्लस 1/x अगर दे दिया जाए माइनस के 2, इसका मतलब अब हमने x की वैल्यू इस बार हम क्या देखेंगे कि हम -1 पुट करते हैं तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या दिए हुए मान को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, हमारे पास -1 है। अगर ये पूछता है तो अब हमने इसमें पुट की है कि -1 की पावर 99 प्लस 1 में -1 की पावर 99। अगर माइनस में कोई अंक है और उसकी पावर विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या का मतलब जिसका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो विषम संख्या होती है। तो देखो 99 एक विषम संख्या है, एक ओड नंबर है। जब भी ये होगा तो हमेशा ध्यान रखना जो भी अंदर संख्या है वो उसका मान माइनस में आएगा। तो माइनस का 1 और बट्टे में प्लस में 1 में माइनस का 1, और आप सॉल्यूशन करेंगे तो -1 जुड़ करके -2 आपका आंसर आया। इसी केस में अगर घात 99 की जगह क्या हो, कोई भी सम संख्या हो, कोई भी हो, सम संख्याएं इवन नंबर वो है जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो आपके क्या रहेंगे, सम संख्याएं रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखो कि -1 की पावर अगर सम संख्या है माइनस की पावर की किसी की, तो सदैव ही क्या रहेगा, उसका मान प्लस में आएगा। तो -1 की पावर 100 का मान प्लस का 1 आया, ऐसे ही आगे भी प्लस का 1 आया। तो 1 + 1 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से देख करके जाना, आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा देखने को। चलो हम आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा सा सवाल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है उससे ये सवाल होगा, आम बच्चे से नहीं हो पाएगा। बेहतरीन सवाल है। देखो उसने क्या दिया है, हमें दिया है x की वैल्यू दे रखी है, उसने क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है। x बराबर में दे रखा है उसने 2 + √3। हम निकाल लेते हैं 1/x की वैल्यू। क्या रखोगे आप, वैल्यू पुट करनी है। 1 में क्या आ गया, 2 + √3। मैंने पीछे एक क्लास में नीचे से अंडूड हटाना बताया था आपको, नीचे से अंडूड हटाना बताया था। क्या करते हैं, नीचे से अंडूड हटाने का तरीका क्या रहता है आपके पास में, मैं इसी में बता देता हूँ। जो भी संख्या दी गई है 2 + √3, जो नीचे दिया गया है उसके विपरीत निशान का ऊपर नीचे गुणा कर दो। प्लस में था तो बीच में माइनस हो गया और हमने यहां पर आपके एक नियम लग गया जो कि है इंपॉर्टेंट रहता है। a² - b² क्या होता है, एक बार प्लस में हो संख्या और फिर गुणा में हो और फिर उन दोनों का अंतर हो तो सदैव उनका स्क्वायर माइनस में दूसरी संख्या का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो नीचे देखो ये वाली संख्या जो आप 2 + √3 है, ये a + kb a - kb, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास में, पहले की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर क्या होती है 4 और माइनस में √3 की स्क्वायर। तो आपका सॉल्यूशन क्या आया, 2 - √3 और 2 की स्क्वायर 4 होता है और अंडूड की स्क्वायर करने पर अंडूड हट जाता है, इसका मतलब -3। 4 में से 3 गया, आपके पास क्या आया, 1 आ गया। इसका मतलब मैं उसको 1/x को क्या लिख सकता हूँ, 2 - √3 लिखा जा सकता है। देखो जो पढ़ते हैं उनको तो डायरेक्ट ही पता होता है कि जिसमें अंतर नीचे से 1 आ जाता है तो डायरेक्ट ऊपर लिखते हो तो आप उसको माइनस में लिख सकते हो। बट कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया नीचे से अंडूड कैसे हटाया जाता है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए एक तो आ गया x का भी मान और एक आ गया आपके पास 1/x का मान, कितना है, 2 - √3। अब उसने पूछा क्या है वो देखिए, √x + 1/√x का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, √x + 1/√x का मान उसने पूछ रखा है, इसका मान पूछ रखा है। तो अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। फॉर्मूला होता है a + b की होल स्क्वायर का सूत्र होता है पहले की स्क्वायर प्लस में दूसरे की स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या होती है। हम जानते हैं अंडूड की जब भी स्क्वायर की जाती है तो अंडूड हट जाता है, इसका मतलब ये मान आया हमारे पास x, ये मान आ गया 1/x और यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाली चीज़ कट जाती है, √x से √x कट गया क्योंकि ये गुणा का निशान है। हमारे पास संख्या है यहाँ से 2। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास पता है x की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए जरा 2 + √3 और 1/x की क्या है, 2 - √3। तो यहाँ पर हमारे बराबर में चल रहा है x + 1/√x की कितना स्क्वायर,
जिसका मान क्या आ गया 2 प्लस के अंडर 3 और प्लस में 2 माइनस के अंडर 3। x और 1/x की वैल्यू पुट की है, ये है x की वैल्यू और ये वाली है आपके 1/x की वैल्यू और प्लस में 2 चल रहा है। तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस और माइनस कट करके शून्य हो गया। 2 और 2 2 कितनी बार 3 बार है, तो आपका मान क्या आ गया 6 आ गया। किसका मान है, स्क्वायर का मान है। हमसे पूछा क्या है भाई, अंडर x प्लस 1/x स्क्वायर था, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा आपके पास में, ये स्क्वायर था, हमारा मान क्या आ जाएगा, इससे x के ऊपर अंडर लग जाएगा। किसका मान आ जाएगा, ये वाली संख्या, ये वाला मान आ जाएगा आपके पास में अंडर x प्लस 1/x। 2 घात थी इधर आएगी तो क्या हो जाता है, अंडर लग जाएगा भाई। तो अंडर 6 आपका आंसर है। बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, एक बार और समझा दूंगा मैं। तो इसका आंसर है बी आपका। करना क्या है, सबसे पहले हमें x का मान दिया गया है। अगर इस सवाल को सीधे ही करें तो ध्यान रखो, जो संख्या दी गई है, देखो 2 और अंडर 3 दिया हुआ है, तो पहले का स्क्वायर करके माइनस में दूसरे का स्क्वायर करो। अगर अंतर 1 है तो आपको डायरेक्ट ही लिख देना है, कहीं पर भी ये सॉल्यूशन इतना जो समझाया है ये करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख देना है 1/x का मान क्या होगा, जो प्लस है वहां माइनस कर देना। देखो यही किया है, 2 माइनस के अंडर 3। इसका मतलब क्या चेक करना है, पहले ध्यान रखना, जो x के मान दिए गए हैं उनका देखो स्क्वायर कर करके अंतर अगर 1 आता है, 2 की स्क्वायर 4 और अंडर 3 की स्क्वायर 3, अगर इनका अंतर 1 है, देखो 4 माइनस का 3 1 अंतर है, तो आप उसका 1 जो भी संख्या पूछता है तो उसका मान डायरेक्ट जो संख्या दी गई है उसका माइनस आपका आंसर होगा। तो 1/x बराबर क्या हो गया, 2 माइनस के अंडर 3। जिसको ये याद रह जाए तो ठीक है, वरना सॉल्यूशन नीचे से अंडर हटाने का मैंने सिखा दिया है। ये फॉर्मूला है a² माइनस b² का, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पक्का इस पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा भाई। तो अब इससे हमारे उत्तर आ गए, एक x का मान आ गया, एक 1/x का मान आ गया। अब हमसे ये वाली चीज पूछ रखी है, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। और हम जानते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र रहेगा a² प्लस a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र होता है पहले की स्क्वायर प्लस में दूसरे की स्क्वायर प्लस में 2 पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये वाला नियम हमने यहाँ पर लगाया है। तो अंडर x की स्क्वायर क्या होता है x, और 1/x की स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 की स्क्वायर 1, और अंडर x की स्क्वायर क्या होता है x। वहां पर अंडर x से अंडर x कट गया है, 2 गुणा में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है, पुट करने पर हमारा अंडर x और प्लस में 1/x की होल स्क्वायर का उत्तर क्या आया है, 6 आया है। बट हमसे स्क्वायर नहीं पूछी, हमसे ओनली पूछा है आपसे कि आप बताइए कि अंडर x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो स्क्वायर जब उधर जाती है तो अंडर हो जाती है, रूट हो जाती है, तो आपका मान आ गया √6। बेहतरीन सवाल है, अच्छे से एक बार और देखना, नोट करना। फिर भी जो भी आपके डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपको के डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, सुझाव ज़रूर दीजिए। एक मित्र ने सुझाव दिया था अच्छा सा कि सर प्ले लिस्ट बना दो, ताकि हमें वीडियो सर्च ना करने पड़े, हमें पता चल जाए साइंस के कहाँ पर है, मैथ के कहाँ पर है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अच्छा सुझाव था और हमने काम किया है उस पर। और भी आप अपने सुझाव ज़रूर देते रहिए भाई। चलिए आगे बढ़ें फिर। चलो अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल बनता है। देखो भिन्न चैप्टर पर आपके सवाल रहेंगे, घातांक पर रहेंगे, तो भिन्न और घात में ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे कि बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, या आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर जरूर पूछेगा भाई। अब देखो इसने पूछा है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ध्यान रखो हम नहीं बता सकते ऐसे, तो हमें इसका कोई न कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। हम देखो क्या करते हैं कि 2 की पावर 50 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और बाहर 10 लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, देखो 5 गुणा में 10 50 ही होगी। ऐसे ही 3 की पावर 40 है, उसको हमने क्या लिख दिया, 3 की पावर 4 और बाहर क्या कर दिया 10। क्यों कर रहे हैं वो अभी पढ़ते हुए चलेंगे। 2 की पावर 5 हमारे पास ध्यान रखना होता है 32, तो 32 की पावर 10 बन गई एक। तो ये 3 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास में 81,
81, 81 की पावर 10 होगी। दो चीजें सॉल्यूशन कर ली। अब हम चलते हैं भाई 4 की पावर 30 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं 3 और बाहर 10, देखो 30 ही बनता है। 4 की पावर 3 का मान क्या होता है 64। 64 की पावर कितनी बन गई 10 बन गई। ऐसे ही हमने देखा 5 की पावर 20 है, 5 की पावर 20, तो 5 की पावर 20 को हमने क्या लिखा, इसका सॉल्यूशन क्या बन गया हमारे पास 25 की पावर 10। हमें क्या करना है, सबकी घातें एक जैसी कर देनी है। सबकी घात एक जैसी करने के बाद में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हो जाएगी चीजें। तो हमारे पास पहले तो मान आ गया 32 की पावर 10, दूसरे का मान आया है हमारे पास 81 की पावर 10, तीसरे का आया है 64 की पावर 10। देखो सबकी घातें एक जैसी हो गई। फिर है 25 की पावर 10। हमें घात एक जैसी करनी थी, घातांक करने के नियम लगे हैं। देखो क्या किया है हमने कि 50 को 5 और 10 के मल्टीप्लाई में तोड़ा है। हम जानते हैं कि a की पावर m और बाहर n हो तो इसका सॉल्यूशन होता है a की पावर m गुणा में n। तो देख लो चाहिए 2 की पावर 5 और 10 बाहर 10 है तो 5 गुणा में 10 50 ही बनता है आपका। इस हिसाब से हमने सभी को एक जैसी घातों में तोड़ दिया। सभी की अब घातें देखो जरा क्या रही है 10 10 10 घात। अब एक छोटी सी चीज खुद करके देखो, जैसे में 2 की पावर 3 का मान हम जानते हैं कितना है 8, 3 की पावर 3 का मान हम जानते हैं 27। तो अब हमें पता चल गया कि बड़ा क्या है, जिसका आधार बड़ा है। घातें सबकी एक जैसी है तो जिसका आधार बड़ा है उसका मान बड़ा है। देखो तो यही कॉन्सेप्ट हम क्या कर देंगे इन पर देखेंगे। तो देखो आधार किसका बड़ा है 81 का बड़ा है, इसका मतलब 81 की पावर 10 आपके पास सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा अगर बड़ा पूछे तो। और छोटा पूछे तो जिसका आधार छोटा उसका आंसर सबसे छोटा हो जाएगा। इसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है, हमारे पास क्या आया 81 की पावर 10 जो कि किसका मान है, देखिए 3 की पावर 40 का मान है। तो ये आपका उत्तर हो गया डी। करना क्या है दोबारा से देख लीजिए आराम से। हमें जब भी ऐसे सवाल आए तो हम 2 की पावर 50, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 50 बार मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बैठेंगे। जब भी मैथ में ऐसे सवाल आते हैं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छिपा हुआ होगा। कॉन्सेप्ट यही है कि सभी की घात एक जैसी करो। हमने कर दिया, देखो सबकी घात एक बनाई हमने 32 की पावर 10, एक बन गया 81 की पावर 10, ऐसे ही हमारे पास एक हो गया 64 की पावर 10 और 25 की पावर 10। सबके घातें एक जैसी होगी। अब हमने छोटा सा खुद नहीं कॉन्सेप्ट लगा लेना। देखो ना रटने की चीज़ नहीं होती है, ये सीखने की होती है। 2 की पावर 3 में अप्लाई कर लिया, 3 की पावर 3 में कर लिया, याद ही नहीं, रट्टे नहीं मारने की जरूरत। हमें पता चल गया 8 और 27 में बड़ा कौन है 27। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि जिसका आधार बड़ा है और घातें एक जैसी है तो सदैव उसका मान बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर देखो 32, 81, 64 और 25 कौन सा आधार बड़ा है, बेस बड़ा है 81। तो 81 की पावर 10 आपका आंसर है जो कि अपने पास क्या है 3 की पावर 40 है भाई। ऊपर जाकर के चेक कर लेना किसको कन्वर्ट किया है, देखो इसी को कन्वर्ट कर रखा है हमने। तो आपका आंसर क्या हो गया 3 की पावर 40 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आराम से वापस से इसका सॉल्यूशन देख लेना। जिसको पीडीएफ चाहिए वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं इसके सॉल्यूशन ये पूरी जो वीडियो है उसकी पीडीएफ भेज दूंगा भाई। ये अच्छा सवाल बन के आता है राजस्थान के पेपर के लिए, ध्यान रखिए। ये ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट वाले सवाल ज़्यादा रहते हैं जो ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। ये ऑफलाइन टेस्ट में ज़्यादा अच्छे बन करके आते हैं, ऑफलाइन टेस्ट में ज़्यादा अच्छे बन करके आते हैं। ऑनलाइन में थोड़े पेपर का अच्छा लेवल रहेगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास रहेगी तो इसमें ध्यान रखना। जो राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आगे पटवार के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है भाई। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर वाले अच्छे से, इसमें आपसे मैं आपको पक्का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप अच्छे से वीडियो को पूरा देखना भाई। अब देखो हम पढ़ते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। तो हमें इसको सॉल्यूशन करना है भाई कि कैसे लिखा जाता है। पहले देखिए हमने लिखा, पहली संख्या उठा करके लेके आए 2, 2 की पावर 2 है और उसकी पावर 2 है, यही है। ठीक है भाई, अगली संख्या हम यहाँ लिख देते हैं, क्या है 2 की पावर 2 और बाहर दे रखा है हमें 2 की पावर 2। ठीक है, फिर आगे हमें दे रखा है 2 की पावर 2 की पावर 2 और बाहर क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है 2। देखिए हम जब भी यूं घाते ऊपर तक चलती है तो ऊपर से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो इतने का सॉल्यूशन हम जानते हैं 2 की पावर 2 कितनी होती है, अपने पास पता है 4 होती है।
अब देखो इस ये 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16 होती है। कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये 2 की पावर 4 का सॉल्यूशन हमने यहाँ लिखा। देखो 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 दूआ 16। तो हमारे पास क्या लिख दिया? 2 की पावर 16। इसका मतलब पहला तो हमें आंसर है 2 की पावर 16। इसका मतलब बी और सी, डी तो आपके आंसर होने के चांसेस कम है। ए और सी में देखते हैं। चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही हमने इस वाले को सोल्व किया तो 2 की पावर 2 का मान कितना हुआ? आपके पास 4 हो गया। अब देखो a की पावर m और फिर हो n, ये नियम हमने पहले भी लिखा है, तो घातों का गुणा हो जाता है भाई। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल करके आया कि 2 की पावर कितनी आ गई? 8 कर सकते हो या फिर अंदर ही लिख सकते हो आप। ये नियम अभी नहीं लगाते, अगर अभी कर लेते हैं। 2 की पावर 2 क्या होती है? 4। तो 4 की पावर 4 अगर है ऑप्शन में तो ठीक है, वरना कन्वर्ट करेंगे। अभी है एक में तो रहने देते हैं। देखो 2 की पावर 2 क्या होती है? 4 है। इसका मान क्या होता है? 4, और 4 की पावर 4 आपका आ गया अभी के लिए। ये देखिए 2 की पावर 2 की पावर 2, तो इसको हमने लिखा है 2 की पावर क्या होगी? 4 होगी, और बाहर 2 है। तो ये अब m गुणा में n का नियम लगा, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 8 आ गया। अब चेक करते हैं कौन कौन से में है भाई। देखिए यहाँ से हमारे पास 2 की पावर 16 है, बिल्कुल आपको मिल गया है एक में। फिर है 4 की पावर 4, ये भी आपको मिल गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो हम क्या इसको 2 की पावर 8 को देखिए किसी में 16 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? कैसे? खुद देखिए कि 2 की पावर 8 है, तो मैं इसको लिख दूं कि 2 की पावर 2 गुणा में 2 गुणा में 2। हो गया कि नहीं हो गया? आपके पास में 2 की पावर 4 क्या होती है? 16। तो 16 की पावर 2 है कि नहीं है? तो देखो ये वाली चीज क्या होगी हमारे पास में? 2 की पावर 4 का मान क्या होता है? 16 होता है। ये हो गया 16, और 16 की पावर कितनी होगी? 2। ये अब आपने को सारी की सारी चीजें ऑप्शन ए में मिल गई। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2 की पावर 16, 4 की पावर 4 और 16 की पावर 2। अच्छा सवाल बनता है। क्या किया है? बस घातों के सॉल्यूशन किए हैं, वो देख लीजिए। सबसे पहले हमने इसका किया है 2 की पावर 2 को हमने लिखा है 4। ये देखिए 4 आ गया यहाँ से। फिर 2 की पावर 4 का मान हम जानते हैं, 2 को 4 बार यहाँ पर सॉल्यूशन दिखा दिया गया है। क्या होता है? 16 होता है। तो 2 की पावर 16 यहाँ से पहले का आंसर आ गया। दूसरे का हमने घातों का यहाँ सॉल्यूशन किया, 2 की पावर 2 का मान क्या होता है? 4 होता है। फिर अंदर 2 की पावर 2 दे रखा था, 2 की पावर 2 का मान हम जानते हैं 2 गुणा में 2 क्या होता है? 4। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया? 4 की पावर 4 आ गया। आगे वाले को सॉल्यूशन किया तो 2 की पावर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, उसका आंसर क्या आया हमारे पास में? 4। अब जानते हैं कि 2 की पावर 4, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार गुणा करोगे तो उसका मान होता है 16। तो आपका आंसर आ गया 16 की पावर 2, जो कि ऑप्शन ए में था। ठीक है, अच्छा सवाल है, जरूर देख के जाइए। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर वाले भी, और एक L1 वाले जरूर देख के जाना। ये L1 की जो तैयारी कर रहे हैं टीचर, 5वीं तक की क्लास के बच्चे पढ़ाने वाले टीचर तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर ये देख करके जाना है सवाल। अच्छा सवाल है, ठीक है। फिर भी मैं कहूँगा आपको नहीं समझ में आ रही है तो कोई चीज़ जरूर बताइएगा। अच्छे सवाल है, थोड़ा लेवल के सवाल लेकर के आए इस MCQ में, बेहतरीन सवाल है। देखो इससे पहले की क्लास में हमने अभाज्य गुणनखंड की बात की थी, और मैंने कहा था हम MCQ लेकर के आएंगे जिसमें कवर कर लेंगे भाई। तो वही अब अभाज्य गुणनखंड का सवाल आ गया है। उसने पूछा है 6 की पावर 3, 3 की पावर 14, 11 की पावर 7 और 6 की पावर 65 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो पहले देखिए क्या 6 अभाज्य संख्या है? नहीं है भाई, उसको तोड़ो। 2 गुणा में 3, क्या आ गई? पावर 3। 3 एक अभाज्य संख्या ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, उसकी पावर वैसी की वैसी रहने दो। 11 एक अभाज्य प्राइम नंबर है, उसकी पावर रहने दो। 65 को क्या लिखा जा सकता है? 5 गुणा में 13 लिखा जा सकता है। 13 5 65 होता है, पावर 4। अब देखिए सारी अभाज्य गुण संख्याओं में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको नियम से 2 की पावर 3 बन गया, गुणा में 3 की पावर 3, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 14। 11 की पावर कितनी? 7। ऐसे ही 5 की पावर 4 होगी, और इधर क्या होगी? 13 की पावर 4। जो एक जैसे देख रहे हैं उन पर घातांक के नियम लगाओ और सॉल्यूशन करो भाई। 2 की पावर 3, देखो 3 2 बार है और उनकी घातें बीच में गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाएगी। 3 और 14 कितने हो गए आपके पास? 17 हो गए भाई। ऐसे ही 11 5 की पावर क्या होगी? 4।
ऐसे ही 11 की पावर 7 और 13 की पावर आपके पास 4। ये सारी की सारी देखो अभाज्य संख्याएं आ गई। अब हमने पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अगर कुल गुणनखंड पूछता तो घातों को 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछता है, अभाज्य गुणनखंड पूछता है, उनकी संख्या पूछता है, तो सदैव याद रखिए घातों का जोड़ ही आपका आंसर होगा। घातों का जोड़ ही आपका आंसर होगा भाई। तो आपका देखो 4 4 8, 8 7 15, 15 और 17 क्या होते हैं आपके 32, 32 और 3 35, 35 आपका आंसर हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड इसके क्या हो गए 35 हो गए आपका आंसर। देखो ज्ञात नहीं कर सकते हो जाएगा। दोबारा से एक बार टोटल देख लेते हैं कहीं मेरे से गलती नहीं हो गई हो। 4 4 8, 8 और 7 15, 15 और 17 क्या हो जाते हैं आपके पास में 32, सही है भाई, और 3 35। आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है 35 है। तो देखिए थोड़ा आपका आंसर बिल्कुल सही है 35। तो ऑप्शन सी सही कर लेना इसको। ऑप्शन सी में ऑप्शन 35, 45 की जगह 35 कर लीजिए। ऑप्शन सी में आप 35 कर लेना भाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका 35। क्या किया है इसका आंसर हमारे पास, जब घातों का जोड़ लिया आपके पास 35 आया है। मेरे से ऑप्शन लिखने में गलती हो गई है, तो ऑप्शन सी में 35 करना है, 45 नहीं है, वो करेक्शन अब कर दिया है। ठीक है, देखो 6 की पावर 3, 3 की पावर 14, फिर 11 की 7 और 65 की 4। हमको पहले अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। हमने 6 को तोड़ लिया है 2 गुणा में 3, और ऐसे ही हमने 65 को भी तोड़ लिया है 65 को भी 5 गुणा में 13 होता है 65। अब घात का नियम लगाया है तो 2 की पावर 3 आ गया और यहाँ से 3 की पावर 3, इसका सॉल्यूशन आ गया। ऐसे ही 5 की पावर 14 और 13 की पावर 14 आ गया। बाकी जो था वैसे के वैसे लिखे हुए हैं। अब हमने क्या किया, सभी को एक एक लिखते हुए चलो। जैसे हम 2 है, 3 2 बार है तो इसको एक बार करने की कोशिश करो अगर नियम लग रहा है तो। और हम जानते हैं कि घातांक करने के नियम आपके गुणा में लगते हैं, आधार एक जैसे हो। देखिए 3 का और इस 3 का आधार एक जैसा है, बीच में गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाती है। तो 14 और 3 कितने हो गए आपके 17 हो गए। ऐसे यहाँ पर आपके आगे पूरा सॉल्यूशन हमने लिख लिया है। फिर हम देखते हैं कि 2 3 5 11 और 13 सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आ गई एकदम, कोई 2 बार रिपीट नहीं हुई है। इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, उनके घातों का जोड़ ही होगा। तो 3 17 4 7 और 4 को जब हमने टोटल किया तो आपका आंसर 35 है। ध्यान से पहले ऑप्शन में 45 दे रखा था तो उसको करेक्शन अब कर दिया गया है। तो आपका उत्तर क्या है सी है भाई। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, याद करें थोड़ा सा। तो ये 2016, हाँ 2016 के प्रधानाध्यापक के पेपर में आया हुआ है, शायद 2016 के प्रधानाध्यापक के पेपर में आया हुआ सवाल बता रहे हैं शायद। ठीक है, तो और अच्छे से देख लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड पर जरूर सवाल अच्छे से देख के जाइए। ये सवाल बनता है, देखो ध्यान रखना इस बार अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा, ढंग से पढ़ो। 2720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या पूछिए। देखना कि कितने अभाज्य भाजक हो सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 8, तो 8 को 2 गुणा 2 ही लिखा जाता है। इसका मतलब अभाज्य क्या है, भाजक सिर्फ एक ही है, वो है 2। ध्यान रखिए सिर्फ वो एक ही है, वो है 2। अगर मैं इसी को लिख देता कि 40 है, 40 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 और गुणा में 5। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 गुणा में 5। अब देखो अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है, अभाज्य भाजक कितने हैं 2 है और एक 5 है, तो इनकी संख्या कितनी होगी आपके पास 2 हो गई। ध्यान रखना इस बार अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछे हैं, इस बार अभाज्य भाजकों की संख्या पूछी है। तो रट्टे नहीं लगाने, चीजों को सीखना है। और ये भी स्कूल व्याख्याता 2020 के पेपर में आया हुआ सवाल है, शानदार सवाल है। तो हमें अभाज्य भाजकों की संख्या निकालनी है। जिसको नहीं आता है वो क्या करना, कुछ नहीं करना, इसको भाग देते हुए चलना है बस। छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है 2 हो सकती है अभाज्य संख्या, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, यही तो होती है। तो हमने 2 का भाग दिया, कितने बार गया 1 3 8 6 और 0, हाँ भाई इतनी बार गया। फिर देखो 2 का फिर से जा रहा है, हमने देखा 6 9 3 और 0, 6 9 3 0। फिर देखो 2 का और जा रहा है तो एक बार और 2 का दीजिए, 3 4 6 और 5। ठीक है भाई, आगे देखो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भाजकता का नियम दे, देखो 4 3 7, 7 और 6 13 5 18, तो 3 का जा रहा है भाई, तो 3 का भाग दिया, कितनी बार गया 1 1 5 और 5।
फिर दोबारा से देखो 3 का जा रहा है, दिया हमने 3, 8 और 5। अब 3 का नहीं जा रहा क्योंकि 5 और 3 8, 8 और 16 टोटल में नहीं आ रहा 3 के, तो हमने 5 का भाग दिया भाई, कितनी बार, 77 बार। फिर दिख रहा है 7 का जा रहा है और फिर क्या जा रहा है, 11 का। हमारे पास लास्ट में 1 आ गया। अब देखो हमारे पास क्या क्या ये हैं इसके गुणनखंड, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 3 गुणा में 3 और फिर गुणा में 5 और गुणा में 7 और गुणा में 11, ये लिखा जा सकता है। अब उसने अगर पूछा होता कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो हम इनको क्या करते, इसको तो लिखते 2 की पावर 3, इसको लिखते 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 1 और गुणा में 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1, घातें जोड़ देती अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता था। बट उसने अब भाजकों की संख्या पूछी है, इसका मतलब कौन कौन सी वो अभाज्य संख्या है जिसका भाग जा रहा है। तो देखो 1 2 है, 1 3 है, 1 5 है और 1 7 है और 1 11 है, तो कितने हो गए ये आपके पास 3 और 2 5 हो गए। तो आपका आंसर है बी। इंपॉर्टेंट सवाल लगा लेना, अच्छा सवाल है। लगभग जनता जल्दबाजी में इसको करेगी तो गलती कर देगी, 2 बार अटेम्प्ट करेगी, हो सकता है बच्चा समझदार होगा वो दूसरी बार समझ पाए, बट 2 बार अटेम्प्ट का मतलब उसने दुगना समय लगा दिया। आपको एक बार में ही थोड़ा समझ करके सवाल को करना है। क्या पूछा है, बार बार कहूँ, अभाज्य भाजकों की संख्या पूछी है, तो हमने अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया और हमने देखा कि कौन कौन से अभाज्य भाजक है, 1 2 है, 1 3 है, 1 5 है और 1 7 है और 1 11 है। तो ये टोटल कितनी संख्याएं हैं ऐसी, 1 2 3 4 5 ऐसे अभाज्य भाजक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा सवाल था, थोड़ा देख करके जरूर जाना भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, मैं पक्का कहता हूँ ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में देखने को मिलता है। या तो आएगा आपका a/3 बराबर b/5 c/7 इस फॉर्म में, या मैं आगे बता दूंगा 2 फॉर्म में ये सवाल बनता है और दोनों में ही महत्वपूर्ण बन जाता है भाई। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई बट्टे में है तो यही उसकी वैल्यू है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू है 7। अगर बट्टे में है तो वह उसी की वैल्यू है। मैं सॉल्यूशन बेसिक कॉन्सेप्ट से और बता दूंगा, बट इस बात को याद रख सकते हो, तो याद रखना बट्टे में है वो उसी की वैल्यू है। तो a की वैल्यू 3 है, ऐसे ही b की वैल्यू पुट करो, कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है 7 और बट्टे में कितना है 3। आपका आंसर आ गया 8 और 7 15 और बट्टे में क्या है आपके पास 3, आपका आंसर आ गया 5। सिंपल सा सवाल है, अगर ये चीज़ याद रह जाती है। जिसको ना याद रहे, और मैं यही कहूँगा कि देखो कॉन्सेप्ट पकड़ने ज़रूरी है, तभी आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस के बाद में याद हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट पकड़ने ज़रूरी है, जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने है। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले मैं 2 संख्याओं को उठा लेता हूँ, किसको, a/3 और b/5 को। अब देखो हमने क्या लेकर के आए, a वज्र गुणा कर दिया तो b बट्टे में आ गया और 3 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। हम हमेशा ध्यान रखना ये मान होता है आपका a/b बोलते हो, जो कि मान आ गया 3:5। इसका मतलब a का मान तो है 3 और b का मान है 5, a का मान है 3 और b का मान है 5, यही करना था, तुलना ही करनी थी। तो आपको याद रखना है, अगर ऐसे करते हो तो आपकी गलती नहीं होगी। तो देखो a का मान 3, b का मान 5, ऐसे ही आगे उठाओगे तो आपको मिल जाएगा b बट्टा में, ऐसे ही आगे वाले की तुलना करते हो, वरना एक करने के बाद में आपको याद आ जाएगा, वरना इन दोनों की तुलना भी कर लेना। तो देखो हमने क्या लिखा, b बट्टा में c बराबर में क्या आया 5 बट्टे में 7, इसका मतलब b का मान 5 और c का मान 7। देखो दोनों केस में b का मान सेम है, तो हमें कुछ नहीं करने की जरूरत, इनकी वैल्यू ही पुट कर देनी है। अगर b का मान अलग अलग होता तो हम अनुपात मर्ज करते भी, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो याद सबसे पहले तो यही याद रखो, तो अच्छी बात है कि जिसके बट्टे में बराबर के निशान होने जरूरी है, ये सवाल ऐसे ही याद रखना है भाई, जिसके बट्टे में है वही उसका मान है। तो a का मान 3, b का मान 5 और c का मान 7। इस सवाल को अगर दूसरे टाइप से पूछ लिया जाए, दूसरे तरीके से पूछे, तो वो कैसे पूछ सकता है, जैसे मैं सवाल यही लेते हैं अपने 3a ले लेते हैं, b का मान क्या ले रखा था 5, तो यहाँ ले लेते हैं 5b और यहाँ पर ले लेते हैं c का मान कितना है 7c। ये 2 सवाल बनते हैं, पहला सवाल तो बट्टे में हो और दूसरा सवाल ये दे दे कि 3a बराबर में 5b बराबर में 7c है, तो
ए प्लस बी प्लस सी और बट्टा में 3 का मान बताओ। देखो दोनों सवाल अलग अलग है। सवाल का कॉन्सेप्ट जो पहले में बताया वही यहाँ अप्लाई करोगे तो आपके लिए लॉटरी है भाई। भूल करके भी ए का मान 3 मत कर देना, जो उसके साथ है वही वैल्यू नहीं होती, उसके बट्टे वाली होती है। इसका मतलब हमने पहले इन दोनों का तुलना की तो हमारे पास 3a बराबर में 5b आया। हमने क्या लिख दिया, a बट्टा में b, 5 बट्टा में 3 वज्र गुणा कर दिया, या बोल सकते हो अल्फाबेट एक साइड लेकर के अंक एक साइड में। इसका मतलब ये होता है हमारे पास कि a अनुपात b का मान हमारे पास आ गया। a बट्टा b को ही बोला जाता है a अनुपात b, ये वाली चीज हमारे पास आ गई पहले 2 से। फिर अगले 2 को पकड़ो, 5b बराबर में 7c, तो b बट्टा में c हमारा क्या आ गया, 7 बट्टे में 5 आ गया। इसका मतलब क्या अनुपात आया है हमारे पास में, b अनुपात c का मान आया है कितना, 7:5। देखो दोनों में b का मान एक जैसा नहीं है। जब एक जैसा नहीं होता है तो इन अनुपातों को मर्ज किया जाता है, और वो मर्ज करने का तरीका जो दोनों में एक जैसा हो उसको आप बीच में ले आओ। हमने क्या किया, 5, b का मान कितना है 3, देखो पहले से उठाया 5 और 3, अगले में है 7 और 5, तो दोनों में जो कॉमन था उसको बीच में लेना है। देखो नीचे लिखो 7 और c के 5। अब जो स्थान खाली रह गए उसके पास वाला ही अंक लिखो, तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, 3। यहाँ पर पास वाला, ध्यान रखना पास वाला, ऊपर नीचे का नहीं बोला, तो पास वाला है 7। अब इनके मल्टीप्लाई आपके आंसर है भाई, तो 7 5 35 हो गया। इन दोनों के मल्टीप्लाई नीचे लिखे जाएंगे, ऐसे 7 तिया 21 और 5 तिया 15। अब ए बी सी का ये वैल्यू है और आपको पुट कर देनी है। देखो हमें पूछा था a प्लस बी प्लस सी और बट्टा में 3 का मान पूछा था। तो a का मान है 35, b का मान है 21 और c का मान है आपके पास 15 और बट्टे में है 3। 5 5 10 और 1 11, 3 2 5 और 1 6 और 1 7 बट्टा में 3। तो आपका आंसर आ गया 71 बट्टा में 3, या कितने बाई कितने हैं तो आगे आप सोल्व कर लेना। ये है, दोनों सवाल अलग अलग है। अब ये कॉन्सेप्ट है कि 35, 21 और 15 कैसे आया। करना क्या है, पहले 2 की तुलना करना, फिर a बट्टा में b आ गया। a बट्टा b का मतलब ही होता है सदैव a अनुपात b। मैं आगे अनुपात टॉपिक में और अच्छे से करा दूंगा, वहीं से ये सवाल उठेगा, 70% एग्जाम में देखने को मिलेगा। CET वाले याद रखना, मैं या तो ग्रेजुएशन या +2 में जरूर ये सवाल दिखाऊंगा आपको। ऐसे हमने आगे वाले दोनों की तुलना की तो हमारे पास b और c के मान आए, तो b अनुपात c आ गया। तो यहाँ पर देखो b का मान 3 है और यहाँ पर 7 है। जब एक जैसे मान नहीं हो तो मर्ज करना होता है, अगर एक जैसे हो तो हमारे पास लॉटरी है। जैसे में अगर c का मान यहाँ 3 होता तो हम b का मान 3 होता तो हम डायरेक्ट पढ़ लेते 5 3 और c का मान भी 5 हो जाता। बट यहाँ पर अलग अलग है, अलग अलग को मर्ज करने का तरीका यही है कि जो कॉमन है उसको बीच में लिखो भाई, फिर जो मान थे वैसे के वैसे लिखे, जो उनके पास स्थान खाली है वहां पर वो अंक लिखे और मल्टीप्लाई करके ये चीज बनाई। ये तो है कॉन्सेप्ट। शॉर्ट ट्रिक करना हो तो ध्यान रखना इनका ही अनुपात निकालना हो, तो जो अगर ए का निकाल रहे हो, इधर देखना थोड़ा सा, यहाँ पर वीडियो होता तो आपको अच्छे से बता पाते कि जिसमें फेस भी दिखता और हम खुद बोर्ड पर होते हैं ऑनलाइन में, तो बहुत इजीली है। वरना एक याद रखना, जो ए है तो ए के जो साथ में उन पर हाथ रख लो आप, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। कितना मान आया, 7 गुणा में 5 35, इसके ऊपर लिख दो भाई 35। फिर बी का पूछा है तो इस पर हाथ रख लो, बाकी जो बच गए उनका गुणा करो, 7 और 3 21। सी पर हाथ रख लीजिए और दोनों बचे हुए उनका गुणा कर दो 15। तो यही माना, अब अपने को इतना लंबा नहीं सीखने की जरूरत। देखो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, देखो जरूरी है कॉन्सेप्ट। जिसको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए तो एग्जाम में बाय चांस भूल भी जाए तो कॉन्सेप्ट से सवाल कर ले। राजस्थान के पेपर में 3 घंटे का टाइम होता है, तो मैथ में आपको अच्छा स्कोर करना है भी, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। वरना शॉर्ट ट्रिक के यूं है, पहले बता देता तो ये चीज़ कोई नहीं सीखता। ठीक है, तो हमें अगर ए का मान, ध्यान रखना ये तभी है जब बराबर के निशान चल रहे हैं, तो अगर ए का मान पूछे तो उस पर हाथ रखो, बाकी जो 2 अंक बच गए उनका मल्टीप्लाई कर लो, 7 और 5 हमारे पास 35 आया। फिर बी का पूछे तो हमने बी पर हाथ रख लेना है, जो बच गए उनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 7 का मल्टीप्लाई कितना गया, 7 या 21 आ गया। ऐसे ही सी का पूछे, सी वाले पर हाथ रख लो, बाकी जो बच गए 5 और 3 बचा है, 5 और 3 का 15। यही वैल्यू थी, डायरेक्ट रख सकते हो, एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा। बट मेरा कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया भी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग बता देना भाई, हम आगे थोड़ा ध्यान रख लेंगे। मेरे को यूँ लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं क्लास को। देखिए अच्छा सवाल बन के आया है फिर से कि 27 की पावर x माइनस के वाई और 243 है, ऐसे ही 7 की पावर x प्लस वाई कितना है आपके पास में 2401 है। तो x और y के मान पूछे। देखो पहले तो हमने लिखा है 27 की पावर, क्या लिख रखा है उसी को लिखते हैं, x प्लस वाई दे रखा है, सॉरी x माइनस वाई दे रखा है, x माइनस वाई कितना दे रखा है 243। यहाँ से हमें दे रखा है 7 की पावर x प्लस वाई जिसका मान दे रखा है 2401। ठीक है, देखिए पहले जब भी घातांक करने के नियम आ जाए आधार एक जैसे बनाओ। इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, बाहर क्या है x माइनस के वाई। 243 आपके पास होती है 3 की पावर 5 का मान, 3 की पावर 5 का मान होता है भाई। 3 की पावर 4 का मान 81, एक बार और 3 का गुणा होगा, इसका मतलब 3 की पावर 5 का मान है। अब हमने घातों को क्या किया है, अंदर गुणा किया, तो ये हो गया 3x और माइनस के 3y किसके बराबर 3 की पावर 5 के बराबर। अब जानते हैं कि आधार एक जैसे हो, बीच में बराबर का निशान हो, आधार एक जैसे देखो और बीच में बराबर का निशान है तो घातें भी बराबर होगी। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 3x माइनस के 3y बराबर में 5, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब चलते हैं अपने 7 वाले पर। यहाँ से हमारे पास क्या सॉल्यूशन चल रहा है, 7 की पावर x प्लस वाई, ये किसके बराबर होगा, तो ध्यान रखना आधार एक जैसे मिलेंगे तो 2401 होता है 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 के बराबर होता है भाई, 7 की पावर 4 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि आधार एक जैसे हैं तो घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। आधार एक जैसे है तो घातें भी बराबर होगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इन समीकरण को सोल्व करना है, हमें करना क्या है, देखो इस समीकरण को मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करने पर क्या मान आ जाएगा, 3x प्लस के 3y और बराबर में क्या आ गया 12। ये समीकरण नंबर आपके पास 3 बन गई। अब एक में से 3 जोड़ो चाहे घटाओ आपका आंसर आ जाएगा। हम कर लेते हैं 1 और 3 को जोड़ने पर, जब देखो जोड़ोगे तो 3x और 3x तो क्या बन जाएगा आपके पास में 6x, माइनस के 3y और प्लस के 3y क्या हो जाएगा आपके पास में, या मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण, देखो 3x प्लस के 3y बराबर में आपके पास क्या है 12। ये समीकरण नंबर 3 बनी है अपने पास। 1 और 3 को मैंने जोड़ा है तो जोड़ने पर हमारा मान क्या आया, देखो ये वाली चीज़ तो दोनों जुड़ जाएंगी, ये वाली चीज़ तो दोनों जुड़ जाएगी, और ये प्लस है और ये माइनस है तो घट करके क्या हो गया, 0 हो गया। जोड़ने पर 12 और 5 है 17 हो गई। x का मान कितना आ गया, 17/6 आ गया आपका। देखिए ऑप्शन में किसी में है क्या, x का मान 17/6 एक में ही है, तो यही आपका C आपका आंसर हो जाता है, डायरेक्ट रख सकते हो। फिर भी अगर कहो कि नहीं सर हम चेक करेंगे गलत तो ना हो, तो देखिए हम समीकरण नंबर 1 में से अब क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे तो देखो नीचे वाली जो भी घटा रहे हैं वो क्या हो जाएगी आपके पास में। यहाँ पर मैं दोबारा से इसी समीकरण को लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि घटाने पर क्या किया जाता है। 3x माइनस के 3y बराबर में कितना है आपके पास में 5, यह है 3x प्लस के 3y बराबर में क्या चल रहा है 12। 1 में से 3 घटाया है, घटाने पर ये वाले टर्म्स बदल जाते हैं, ध्यान रखना। घटाने पर क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ, जो प्लस है वो माइनस हो जाते हैं, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया अब आपके पास में 0 हो गए। ये माइनस और माइनस के कितने हो गए 6y, और कितना हो गया बस भैया आपके पास में माइनस के 12 में से 5 गए, कितने बचे आपके पास माइनस के 7 बच गए, कितने बच गए 7 बच गए। अब देखो माइनस के 6y किसके बराबर है, माइनस के 7 के बराबर, तो y का मान क्या आ गया -7 और बट्टा में माइनस के 6, 7/6 आपका आंसर है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन है आपका सी भैया आपका सही आंसर है। देखो दोबारा से मैं बता देता हूँ कि क्या किया है। सबसे पहले हमने आधार एक जैसे किए हैं, क्या किया है आधार एक जैसे बनाए हैं। सभी को ये तो पता है कि 3 की पावर 3 घातांक करने के लिए 2 ही चीज़ें बताई है मैंने कंडीशन,
आप पुरानी वीडियो देख लेना, मैंने कहा था एक तो आधार एक जैसे बनाओ, एक गुणा और भाग में नियम लगेंगे बस। तो आधार एक जैसे बनाने जरूरी थे, हमने 3 की पावर 3 लिखा, इधर 3 की पावर 5 लिखा। यहाँ पर ये घातांक करने का नियम लग गया mn का, इसका मतलब दोनों का गुणा हो जाता है, तो 3 का गुणा x के साथ और 3 का गुणा y के साथ, हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब हम जानते हैं जब भी आधार एक जैसे हैं तो बीच में बराबर का निशान है, तभी पॉसिबल है जब घाते भी एक जैसी हो। तो यहाँ से हमारे पास में ये वाली लाइनें आ जाती है। फिर हम बराबर में ही साथ वाले दूसरी इक्वेशन को लेकर चले तो 2401 आपके किसकी घात होती है, 7 की पावर 4 के बराबर होती है। तो यहाँ पर भी आधार एक जैसे हैं, बीच में बराबर का निशान है, तो घातें भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास लाइन आई x प्लस के वाई बराबर में 4। हमें क्या करना था, 1 और 3 एक जैसे बनाने की कोशिश करनी है। तो हमने देखा x के साथ 3 गुणा में है, तो यहाँ पर x के साथ 3 लाने के लिए हमने क्या किया, पूरी समीकरण को, ध्यान रखना पूरी समीकरण को क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस 3 का मल्टीप्लाई देखिए, x के साथ हुआ तो 3x, y के साथ हुआ तो 3y और 4 के साथ गुणा हुआ तो 12 आ गया। ये हमारी समीकरण बनकर के आ गई आपके पास में 3 नंबर है, समीकरण यहाँ से आ गई। अब हमने क्या किया, 1 और 3 को जोड़ा है, जोड़ने पर देखो प्लस प्लस वाले तो जुड़ेंगे और प्लस माइनस वाले एक जैसे है तो घट करके शून्य हो गए। तो 6x बराबर में 5 और 12 इधर जुड़ गया, आपका मान आ गया 17। तो x के साथ 6 गुणा में था, बट्टे में आ गया, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और अब फिर हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप देखो चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जहाँ पर x की वैल्यू 17/6, तो आप टिक कर सकते हो, जरूरत ही नहीं था सॉल्यूशन करने की। फिर भी आपको सिखाने के लिए मैंने y का मान कैसे निकालते हैं तो आपको बता दिया। या तो एक काम करो, x की वैल्यू पुट कर दो किसी भी समीकरण में, और अगर x की वैल्यू पुट नहीं करते हो तो वापिस से समीकरण उठा लो, वापिस से समीकरण को उठा लो। जैसे मैं पहली समीकरण थी ये रखी और दूसरी समीकरण आपके पास क्या थी, ये वाली चीज लिखी। बट अब इस बार हमें x को हटाना है, तो देखो x तो प्लस प्लस में था, तो ये तभी हट सकता है जब प्लस और माइनस हो, तभी तो शून्य हो सकता है। तो मैंने क्या किया, नीचे वाली को घटा दिया। घटाएंगे तब क्या लिखा जाता है कि माइनस लिखा जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये प्लस था ये माइनस हो गया, और ये प्लस के 3y थे वो भी माइनस हो गया, और 12 प्लस का था ये भी माइनस हो गया। अब हमने जब समीकरण दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ, देखो यहाँ से जब दोनों को जोड़ दिया है, समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ दिया, जोड़ा, तो हमारे पास में सॉल्यूशन के बाद में घटाव है, घटाव के बाद में सॉल्यूशन किया तो हमारे पास क्या आया, 3x, और इधर देखो ये माइनस के 3x शून्य हो गया, और माइनस के 3y थे, और यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है, माइनस है, तो माइनस के 3y, माइनस 3y और 3y क्या बन गया हमारे पास में, माइनस के 6y बन गए। इधर माइनस के 12 थे और प्लस का क्या था, 5 था। हम जानते हैं जब एक प्लस और एक माइनस हो तो अंतर लिया जाता है, बड़ी संख्या के आगे का निशान, दोनों का अंतर 7, बड़ी संख्या थी 12 जिसके आगे माइनस था, माइनस के 7। फिर हमने यहाँ पर अपने पास मान आ गया माइनस के 6y बराबर में माइनस के 7, वैल्यू आ गई y की 7/6, वरना हमें x की वैल्यू के बाद में ही ठीक कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़े भाई। ऐसा ही सवाल आपको पीछे एक वीडियो में दिया था सॉल्यूशन करने के लिए, बेहतरीन सवाल है। देखो जब भी आ जाए ये सवाल पक्का बनता है भाई, दिल्ली पुलिस वगैरह के पेपर में तो सीधे ही आता है, सीईटी में जरूर देखने को मिल जाएगा। यूं नहीं है कि सवाल देखो सभी आसान होते हैं, जिसको आते हैं वो टाइम बचाता है, और उत्तर सबके आएंगे, बट जो टाइम बचाएगा वो 1 से 2 क्वेश्चन औरों से ज़्यादा करेगा और वही सिलेक्शन होता है। तो आपको टाइम बचाना है। जब भी आ जाए देखो a² - b² लिखा हुआ, इसका सॉल्यूशन ही होता है a + b और मल्टीप्लाई में है a - के b, बस यही सॉल्यूशन है आपका। तो हमें कुछ नहीं करना, 1786 और जोड़ देना है कितना, 214 को, ऐसे हमें निकाल देना है 1786 और माइनस के कितने कर देने, 214, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने टोटल किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2000 आ गया। इन दोनों का अंतर लिया तो हमारे पास में 6 में से 4 गया 2, 7 और 15। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करना था, 3 शून्य तो है ही, 2 का गुणा करना है, 4 7 चौके 14, 5 1 10 और 3, आपका आंसर क्या हो जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाता है।
बस सिंपल सा है कि आपको ये नियम आता है वो सही कर लेगा, वरना बच्चे क्या करेंगे 1786 मल्टीप्लाई 1786 और आप खुद देखो कि इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम बहुत लगता है। ऐसे ही 214 को एक बार और 214 से गुणा करोगे तो आपका टाइम लगेगा, आंसर सभी का आ जाएगा भाई, और हो सकता है इतनी बड़ी कैलकुलेशन में आपसे गलती हो जाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ हो तो याद रखो ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी कर दो, आपका कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी और पक्का ये सवाल देखने को मिलेगा 70% लिख लेना चाहिए। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो हमने शुरुआत में पढ़ा था वैसा सा कुछ सवाल आया है, इस बार क्या है, हमें दे रखा है उसने x और -1/x का मान दे रखा है कितना 8। पूछा क्या है उसने, स्क्वायर में पूछा है, तो हमें कुछ नहीं करना, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर रहेगा क्या आपके पास में, इसका भी स्क्वायर हो गया और इधर क्या हो गया आपके 8 का भी स्क्वायर हो गया। हम जानते हैं a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र होता है पहले की स्क्वायर प्लस में दूसरे की स्क्वायर। अगर बीच में प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस आता है, माइनस का निशान है तो माइनस। क्या होता है 2 गुणा में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया आपका 64 आ गया। देखो 2 से x कट जाएगा, मान आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर भाई कितना 64। ये माइनस का 2 था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपके पास है प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो गया आपके पास 66। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा सवाल है, पक्का बनता है भाई। देखो समझाने वाले रटाने वाले रटा देंगे कि कुछ नहीं करना, स्क्वायर करके 2 जोड़ दो, स्क्वायर करके 2 घटा दो, बट ध्यान रखो ये तो रट्टे हैं। अगर सवाल को घुमाया फिर क्या करोगे, अगर कोई डिजिट के साथ एग्जामिनर खेल गया फिर क्या करोगे। तो हमें कॉन्सेप्ट से करना है, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट कर लो आपके आंसर आ जाएंगे भाई। तो आपका आंसर कितना है 66 है। क्या करना है कि जो दिया गया है हमें, हमने क्या किया है दोनों तरफ वर्ग किया भाई, दोनों तरफ ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर करो, क्यूब पूछा है तो क्यूब करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हमारे पास बन गया a माइनस बी की होल स्क्वायर, जिसका सूत्र जिसको नहीं पता हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में क्या 2 गुणा में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जिसको ये सूत्र याद नहीं रहे तो a माइनस बी गुणा a माइनस बी कर लेना, यही सूत्र बनेगा। फिर भी ना आए तो आप जरूर कमेंट करना, मैं इसके लिए भी स्पेशल 0 लेवल की क्लास लिख करके ये सूत्र बढ़ाने सिखा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी टाइम मिलेगा ऑफलाइन में। तो और ऑनलाइन के लिए देखो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक की भी क्लासें रख दूंगा मैं। तो पहले तो यूँ नहीं है ना कि आप जीडी की तैयारी कर रहे हो या सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, कभी की हुई नहीं है और आप चाहते हो कि बस चुटकियों में हो जाए। उसके लिए पहले फंडामेंटल क्लियर करने पड़ेंगे, फिर आपको सवाल निकालने पड़ेंगे, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक पर और फिर मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद में सीजीएल लेवल की तैयारी होती है भाई। तो जहाँ पर ज़्यादा घंटे का टाइम है वहाँ पर कॉन्सेप्ट की क्लासें लेते हुए चलो, फिर आगे हम इनके भी शॉर्ट ट्रिक निकालनी सिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग किया तो क्या हुआ, देखो पहले की स्क्वायर प्लस में दूसरे की स्क्वायर माइनस का 2 गुणा में पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या, x गुणा में 1/x, तो x से x कट गया, ये माइनस का 2 था इधर आया प्लस का हो गया, 64 प्लस के 2 66 आपका फाइनल आंसर है, आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल की तरफ। सेम सवाल है, देखो इस बार ध्यान रखना कि x प्लस 1/x दिया है और उसने पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। इसका सॉल्यूशन आपको देना है भी, इसका आंसर क्या होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपको करना है। क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x बराबर में 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। देखो 2 प्रकार से होगा सवाल, एक वैल्यू पुट वाला और एक दोनों तरफ वर्ग करने वाला। आपको जो सही लगे वो करके आप आंसर बताना। इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल बेहतरीन सवाल रहेगा। क्या कहा है कि स्टार दे रखा है हमें, उसके बट्टे में 21 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई में स्टार है और ये 189 दे रखा है और किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और उसने कहा है दोनों स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखो दोनों जगह एक ही संख्या होगी, क्यों स्टार स्टार है। तो देखो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये स्टार गुणा में स्टार क्या हो गया आपके पास में, स्टार की स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास में 21 गुणा में 189 गुणा में 1 है। हम जानते हैं देखो स्टार और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इसका
अंडर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप इनका गुणा करो और फिर एक का मल्टीप्लाई हटा सकते हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हो गया मल्टीप्लाई भाई। एक तो तरीका इनका गुणा करो और फिर रूट निकालो, और एक तरीका ये है कि 21 को तोड़ो भाई। किस में लिख सकता हूँ? 7, 3 गुणा में 7 लिखा जा सकता है। ऐसे में 198, तो 198 को देखो 3 से गया 6 और 3, फिर देखो 7 से गया या 3 से वापस गया, क्या लिखूं? 3, 2 और 1, फिर 3 से गया और फिर क्या आया आपके पास में? 7 आया, फिर 1। इसका मतलब क्या लिख सकते हो? 3 गुणा में 3 और गुणा में 7 लिखा जा सकता है। जो संख्या जितनी बार आई है उसकी आधी हो जाती है। 5 है तो ध्यान रखना 4 लिख लो, 4 का आधा कर लो 2 और उसको रहने दो। यहाँ पर देखो 3 4 बार आया है, तो 3 बार कितनी बार आएगा? 4 बार है तो आधी बार आएगा। अंडूड का मतलब यही होता है। 7 कितनी बार है? 2 बार है तो 1 बार आएगा। हमारे पास आ गया 9, 9 गुणा में 7 क्या होता है? 9 7 63 आपका आंसर हो जाता है। इसका आंसर है 63। करना क्या है? वज्र गुणा किया बोल सकते हो, नीचे की संख्याओं का गुणा किया, या नीचे वाली संख्या 1 के साथ इधर आकर गुणा में होगी। स्टार गुणा में स्टार क्या हो गया आपका? स्टार स्क्वायर हो गया। जब स्क्वायर उधर जाती है तो क्या हो जाता है? अंडर या रूट लग जाता है। तो 21 गुणा में 189, ध्यान रखना इसका मल्टीप्लाई करके जो करेगा वो अपनी आफत बढ़ा लेगा और कुछ नहीं है। तो हमें इनको तोड़ना है। 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा में 7। अब 189 को हमने तोड़ना यहाँ पर सिखा दिया है, तो इसको लिखा 3 गुणा 3 और गुणा में 7। जो संख्या सम बार आई है, जैसे में 2 4 6 बार आई है, तो वो अपने आधी बार हो जाती है रूट लगने पर। तो 3 4 बार था तो 4 का आधा क्या होता है? 2, तो 2 बार ही आएगा 3। 7 2 बार था तो आधा क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब 7 एक ही बार आएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया 3 गुणा में 7। आपका क्या आ गया? 63 आंसर आ गया। और जो इनका मल्टीप्लाई करके फिर रूट निकालेगा, रियल में आफत मोल ले ली उसने। तो ठीक है, ना मानो करके देख लेना आप लोग, बस मोबाइल यूज मत करना और रूट निकालना फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बेहतरीन सवाल नंबर 14, बढ़िया सवाल है। देखो क्या बोला है उसने? x प्लस वाई का मान दे रखा है उसने 7, और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर का मान दे रखा है 5, और उसने पूछा है कि 1/x प्लस 1/y का मान बताओ भाई। ये सवाल दे रखा है। अब यहाँ पर ना तो हमें दे रखा है 1/x, नहीं y, तो जरूर आपके जो चीज़ दी गई है उसी से सवाल बनेंगे। जो आपको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इसी से कोई सवाल चलेगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर में कितना? 7 दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है कितना? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर कितने के बराबर? 25 के बराबर पूछा गया है, वो ये पूछा गया है। तो इसमें हम सॉल्यूशन करके रख देते हैं कि x और y का लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया, तो हमारे पास एक्स वाई आ गया, इधर y हो गया और इधर x हो गया, क्योंकि x से x कट गया, y बच गया तो y का ऊपर गुणा, y से y कट गया, x का ऊपर गुणा। तो हमें इसका आंसर निकालना है भाई। तो यहाँ पर देखो हमारे पास x प्लस वाई है, बट एक्स वाई नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जो ये समीकरण है इसका वर्ग कर दो भाई। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई की स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? इधर 7 है, 7 की स्क्वायर हो गया, क्या होगा सूत्र? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई। अब देखो x प्लस वाई की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है हमें, कितना दे रखा है? देखिए 25 दे रखा है। तो यहां से हमने वैल्यू पुट कर दी। ये इतना कॉन्सेप्ट जिसका लग गया उससे सवाल हो जाएगा, बाकी सवाल होना मुश्किल हो जाता है। देखिए तो 25 प्लस का था, इधर आया माइनस का हुआ, हमारे पास कितने बच गए? 24। कैसे? 25 प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 49 माइनस के 25 24। एक्स वाई का मान कितना आ गया? 24/2, आपके मान आ गया 12। बस यही से आपका आंसर बन जाता है। अब देखो क्या निकालना है हमें? आंसर यही तो निकालना है, x प्लस वाई और बट्टे में एक्स वाई, इसी का मान निकालना था। तो हमें पता है x प्लस वाई का मान दे रखा है 7 और एक्स वाई का हमने निकाल दिया कितना है? 12। ये आपका आंसर आ जाता है। छोटा सा सवाल है, बस जिससे कॉन्सेप्ट लग गया उसका उत्तर है भाई। तो आपका सी आपका सही आंसर हो जाता है, 7/12। करना क्या है? वापस से गौर कर लीजिए।
जो निकालना है उसको मैंने सरल करके यहाँ पर लिखा है भाई कि ये वैल्यू हमें लास्ट तक निकालनी है। तो हमें इसमें देखो x प्लस वाई तो हमें दे रखा है सवाल में, बट एक्स वाई नहीं दिया हुआ, तो ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। वो छुपा हुआ कहाँ था? हमने देखा कि पहले समीकरण 1 जो हमने पढ़ी है, क्या पढ़ रखी है, x प्लस वाई बराबर 7 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसका वर्ग कर दिया भाई। वर्ग करने पर क्या बना, x प्लस वाई की होल स्क्वायर किसके बराबर, 7 की पावर 2 या 7 के स्क्वायर के बराबर। तो हमने a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र लगाया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 49 7 की स्क्वायर हो गया। ऐसे हमें ये वैल्यू हमें दे रखी है सवाल के अंदर ही। देखिए क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। वैसे वैल्यू पुट करने के बाद में हमने देखा 25 प्लस का है, इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। इधर आने के बाद में 49 माइनस के 25 आपका आया 24, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 2xy का मान आ गया 24, तो xy 2 गुणा में था, इधर आया बट्टे में हो गया 12। अब देखो जो निकालना था वो यही था, और इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी। x प्लस वाई हमें दे रखा है 7 और xy का मान हमने निकाल लिया 12। तो ध्यान रखना, जिसको ये कॉन्सेप्ट आया ना दोनों तरफ वर्ग करने वाला, तो उससे तो आंसर होगा, वरना नहीं होगा। ये सवाल जरूर देख के जाना भाई। ये आपका 14 नंबर सवाल हो गया। आज का अंतिम सवाल उठाते हैं, 15 नंबर सवाल। देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखो ये सवाल तो हर कोई कर लेगा। क्या करना है कि नॉर्मल भाग देना है और पॉइंटों में आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगा भाई। अगर इसी सवाल को मैं बना दूं 113 बट्टे में 115 और फिर मैं यहाँ पर दे दूं 79/81, ऐसे ही मैं यहाँ पर दे दिया 189 और मैंने दे दिया 253 255 और एक और दे दूं, मैं कह दूं 21/मैंने, और अब कौन सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो अब देखो भाग विधि आपकी जवाब दे जाएगी। 115 का पढ़ा ना मेरे को आता भाई, और आप लोगों को आता है तो ज़रूर घर पे दीजिए बिना मोबाइल के, और फिर बताइए बड़ा छोटा। तो ध्यान रखना, जब भी कभी पेपर में ऐसे सवाल आते हैं तो कोई न कोई कॉन्सेप्ट छुपा होगा। इंपॉर्टेंट सवाल लगा लेना भिन्न चैप्टर में। तो ध्यान रखो, इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, हमेशा ध्यान रखो, जो ऊपर संख्या होती है उसको अंश बोला जाता है, नीचे संख्या होती है वो हर बोला जाता है। ये उचित भिन्न होगी। उचित भिन्न क्या होती है, जिसमें ऊपर वाली संख्या क्या होती है, सदैव छोटी होती है नीचे वाली संख्या से। या जिसको ये सिंबल का पता ना हो तो ये याद रखना, ऊपर का अंक क्या है, छोटा, और नीचे वाला क्या हो, बड़ा हो। एक कंडीशन ये। फिर ध्यान रखना, ऊपर और नीचे वाले का अंतर, यही इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि सब कुछ सही है तो इनका जो अंतर है वो सभी में क्या हो, समान हो। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 2। इन दोनों का अंतर कितना है, 2। इन दोनों का अंतर कितना है, 2। यहां भी अंतर 2। जब भी अंतर समान है तो ध्यान रखना, यही आपका आंसर है कि जो बड़े अंक की संख्या दिख रही है, बड़े अंक दिख रहे हैं, वह संख्या सबसे बड़ी होती है। ध्यान रखना, वह संख्या सबसे बड़ी होती है। जब भी ये चीज़ चलो याद ना रहे, फिर कहोगे सर हमें तो ये याद नहीं रहती भाई, तो एक काम करके देखो, जैसे 3/5 ले लेना एक, ऐसे ही आप ले लेना कि 1/3 ले लो। देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 है। अब इनका बड़ा छोटे का मान निकालना हो तो ध्यान रखना वज्र गुणा कर दो। 3 का 3 से गुणा हुआ 9। ध्यान रखना हवा में तीर मारनी है। 1 का 5 से गुणा हुआ 5, तो बताओ 5 बड़ा का 9 बड़ा, हमें दिख गया 9 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी है। तो खुद बताओ कॉन्सेप्ट निकल गया कि नहीं निकल गया, बीच का अंतर 2, बीच का अंतर 2। और क्या है, जो अंक बड़ा है, बड़े दिख रहे हैं, उसका मान बड़ा, इसका मतलब बड़ी भिन्न क्या होगी, 3/5 होगी। तो यहाँ पर देखो इस सवाल में क्या दिया है, प्रत्येक के बीच का अंतर देखो 1 का अंतर है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए, इसका मतलब जो सबसे बड़ी दिखती है, 7 और 8 ही बड़े दिख रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या हो गया, 7/8 आपका आंसर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी, क्या ध्यान रखना है, ऊपर की संख्या छोटी होनी चाहिए, नीचे संख्या बड़ी, और इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है।
इन सभी के अंतर एक जैसे होने चाहिए। अगर अंतर एक जैसी है तो जो बड़े अंक दिखते हैं वह संख्या सबसे बड़ी, जो छोटा अंक दिखता है वो सबसे छोटी संख्या होती है। तो यहाँ पर क्रम भी पूछ लिया जाए तो देखो सबसे बड़ी पहले 7/8, उसके बाद में बड़ी है 6/5, उसके बाद में कौन है 5/6 और सबसे छोटी संख्या क्या है 4/5। तो इसका बढ़ता क्रम या घटता क्रम भी पूछ सकता है। तो क्या ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है हमें ध्यान रखना है कि दोनों के बीच का अंतर एक जैसा है सभी में। तो जो बड़ी अंक वही संख्या बड़ी, जो छोटा अंक वही संख्या सबसे छोटी। इसी बेस पर आज हम अंतिम चीज बता देता हूँ महत्वपूर्ण, जब ये चीज हमने पढ़ी रही है तो इसी पर एक सवाल यूं आ जाता है, √13 माइनस के √11 दे देगा और फिर कह देगा मान लो 1 दे दे, √7 और माइनस के √5 दे दे, फिर 1 दे दे हमें √5 और फिर कह दे माइनस के √3 है, और 1 दे दे हमें मान लो कि √15 और माइनस के √13 दे दे। अब इसमें पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले वाले में तो हमने देख लिया कि भिन्न देखनी है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, और अंतर दोनों का अंश और हर का अंतर सभी में समान है। तो जो बड़ी संख्या वही बड़ा उत्तर, वो याद रख लोगे। तो इसका उल्टा है, इसमें छोटे मान अंतर समान होना चाहिए। देखो 13 और 11 के बीच का अंतर कितने का अंतर 2 का अंतर, 7 और 5 के बीच का अंतर 2 का, 5 और 3 के बीच का अंतर 2 का, 15 और 13 के बीच का अंतर 2 का। जब भी अंतर समान है तो इसमें उसका उल्टा होता है। इसका मतलब जब भी अंतर क्या हो √ के सभी के समान हो भाई अंतर। तो इस केस में याद रखना जो छोटे अंक दिख रहे हैं ना वो संख्या सबसे बड़ी, छोटे अंक दिखते हैं वह सबसे बड़ी संख्या होगी। ध्यान रखना सबसे बड़ी संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहां पर हमारी सबसे बड़ी संख्या आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हमें देखो सबसे छोटे अंक √5 और √3 ये वाले सबसे छोटे अंक है। तो आपका उत्तर हो गया √5 माइनस का √3, इसका आंसर हो गया। क्या ध्यान रखना है कि दोनों के बीच का अंतर समान हो, समान होगा तो ध्यान रखना जो सबसे छोटे अंक दिख रहे हैं वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटी संख्या ढूंढने को बोले तो जो अंक बड़े वो संख्या छोटी, उल्टा सिस्टम होगा, बड़े अंक छोटी संख्या। तो अगर सबसे छोटी पूछता तो उत्तर क्या हो जाता, √15 माइनस के √13 आपका आंसर हो जाता। देखो √13 का मान निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, एग्जाम में इतना नहीं है। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे छोटे से कॉन्सेप्ट छुपे हुए होंगे, इन अंतिम 2 सवालों को आप अच्छे से देखिए, इनमें एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छुपे हुए थे। अगर ये आ जाते हैं तो आपको भीड़ से अलग कर देगा। आपको एक क्वेश्चन रियल में आप सोच सकते हो, एक अगर अंक ज़्यादा आता है तो आप कितने बच्चों को पीछे छोड़ते हो। तो ये 2 वो सवाल है जो लॉटरी सवाल है भाई, ध्यान से अच्छे से पढ़ना। मैंने अच्छे 15 MCQ उठा के लाया हूँ, इनको जरूर देखिए। PDF जिसको चाहिए आप जरूर मैसेज कीजिए, और वीडियो कैसे लग रहे हैं वो बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा देखो शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। जब आप देखते हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, थोड़ा हौसला बढ़ता है भाई। विचार ज़रूर देना, आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है भाई, तो इससे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी जोड़िए और अपने विचार दीजिए। और अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिए, CET के पेपर में हम जरूर इससे क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। आपको इस कॉन्सेप्ट पर रहेंगे या हो सकता है संख्या भी ना बदले। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।